नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर 1 मिनट में, यानी कि दिन भर की हर महत्वपूर्ण खबर का पूरा विश्लेषण सिर्फ 1 मिनट में। आइए सिलसिला शुरू करते हैं। आवास के पास धमाका हुआ है। ब्लास्ट में कई कारों को नुकसान पहुंचा है। हालांकि ब्लास्ट में कोई घायल नहीं हुआ है। स्पेशल सेल की टीम मौके पर है। एनआईए भी मौके पर पहुंच गई है। दिल्ली पुलिस ने पुष्टि करते हुए बताया कि विस्फोट फुटपाथ के पास हुआ है। धमाका 5:05 पर हुआ। विस्फोट लो इंटेंसिटी का था। दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्री अमित शाह को ब्लास्ट की जानकारी दे दी है। क्या थी? कॉल यही थी कि बम ब्लास्ट हुआ है, वहाँ पहुंची। अच्छा, तो कोई नुकसान हुआ है क्या? नुकसान का हमें नहीं पता। शीशे 3 गाड़ियों के शीशे टूटे हैं, वो हमने नंबर ले रखे। तो आपके पास ब्लास्ट की कॉल थी? ब्लास्ट की धमाके के बाद पूरे देश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। एयरपोर्ट से लेकर रेलवे स्टेशन तक सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस के डीसीपी पीएल कुशवाहा की टीम ब्लास्ट की जांच करेगी। दिल्ली में जहां पर यह धमाका हुआ वो वीवीआईपी इलाके में आता है। यहीं से कुछ किलोमीटर की दूरी पर विजय चौक है, जहां पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी हो रही थी। इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मौजूद थे। मुजफ्फरनगर में हुई किसानों की महापंचायत में आर पार की लड़ाई का ऐलान किया गया है। महापंचायत में पहुंचे सभी किसानों से गाजीपुर पर जुटने को कहा गया है। तीनों कानूनों के विरोध में किसान अब गाजीपुर में जुटेंगे। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि आंदोलन जारी रहेगा। तो जनता के हित की तो सोचनी पड़ेगी। कुछ भी बात हो, नतीजा कुछ हो। जब जनता सहयोग दे रही तो जनता की अनदेखी तो नहीं होने की। आंदोलन जारी रहेगा। सरकार उठा दो सर, सरकार जबरदस्ती उठा दो, वो उसकी बात है। ताकत तो कुछ भी काम हो सके। वहीं इस पंचायत को जयंत चौधरी और संजय सिंह का भी समर्थन मिल गया है। जयंत चौधरी ने कहा है कि वो किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। किसान तो रो ही रहा है, रोज रो रहा है। अपने खेत को देख के रो रहा है, जब भाव नहीं मिलता तब रो रहा है। यहाँ गन्ने का भाव घोषित नहीं हुआ। बहुत पीड़ाएं हैं किसानों की, कहीं न कहीं वो पीड़ाएं फूट पड़ी। अरे किसान को अपमानित करना बंद करो भाजपाइयों। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इसी किसान ने तुमको देश की सत्ता पे बैठाना है। 26 जनवरी के बाद से किसान आंदोलन में नया मोड़ आ गया है। आज सिंघू बॉर्डर को खाली कराने पहुंचे स्थानीय लोग और किसानों के बीच भारी पथराव हो गया। दरअसल स्थानीय लोग नारे लगा रहे थे कि बॉर्डर खाली करो। देखते ही देखते किसान और स्थानीय लोगों के बीच झड़प हो गई। मौके पर भारी संख्या में पुलिस भी मौजूद थी। इस दौरान अलीपुर एसएचओ पर तलवार से हमला किया गया, जिसमें वो बुरी तरह घायल हो गए। इसके बाद सिंघू बॉर्डर पर हालात बेकाबू हो गए और पुलिस ने हालात को काबू करने के लिए लाठीचार्ज कर दिया। वहीं टिकरी बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन देखने को मिला, तो वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर भी आज हलचल रही। बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसान नेता राकेश टिकैत से न्यूज 18 एक्सक्लूसिव से बात की, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि किसी भी कीमत पर धरना खत्म नहीं होगा। किसान नेता राकेश टिकैत हमारे साथ बातचीत करने के लिए। राकेश जी, अब आंदोलन का किस रूप में जा रहा है? शांतिपूर्ण तरीके से यही रहेंगे, शांतिपूर्ण। कल आपने भावनात्मक अपील की थी, उसके बाद बड़ी संख्या में किसान यहाँ पर आए हुए हैं। और भी किसान आएंगे? सबको रोक दिया। आज सिंधु बॉर्डर पर एसओ को तलवार से हमला किया गया। इस तरह की घटनाएं क्यों सामने आ रही है? देख रहे उसकी जानकारी करेंगे क्या हुआ। जिसने करा है उस कार्रवाई होगी उसके खिलाफ। वहीं अखिलेश यादव ने भी फोन करके राकेश टिकैत का हाल जाना है। किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि इन तीनों कानूनों को समझने की जरूरत है। उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि ये तीनों कृषि कानून कैसे किसानों को नुकसान पहुंचाएंगे। इसके साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि ये आंदोलन खत्म नहीं होगा, ये शहर से अब देश के अंदर तक पहुंचेगा। ये आंदोलन, मैं बता रहा हूं, ये आंदोलन किसानों से शहरों के अंदर जाएगा, क्योंकि सिर्फ किसान गुस्सा नहीं है। हिंदुस्तान में अब लाखों युवा हैं जिनसे इन्हीं 5-10 लोगों ने, प्रधानमंत्री ने रोजगार छीना है। उनको भविष्य नहीं दिख रहा है। ये पूरा का पूरा आंदोलन शहरों में फैलेगा। मैं प्रधानमंत्री से कह रहा हूं, उससे नुकसान होने वाला है, देश का नुकसान होने वाला है। आप किसानों से बात कीजिए, इस सिचुएशन को रिजॉल्व कीजिए, इन कानूनों को वापस लीजिए, नहीं तो देश का नुकसान होगा। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि किसानों का पक्ष लेने की बात कहने वाले राहुल गांधी ने दिल्ली हिंसा में घायल हुए 300 पुलिस कर्मियों के लिए एक भी शब्द नहीं कहा। राहुल गांधी व्याकुल है कि दिल्ली पुलिस ने शांति का, संयम का प्रदर्शन कैसे दे दिया। राहुल गांधी ने एक शब्द दिल्ली पुलिस के उन अफसरों के बारे में नहीं बोला जो 15 फीट की खाई में खदेड़े गए। राहुल गांधी ने दिल्ली पुलिस की सराहना में एक शब्द तब नहीं बोला जब आज भी बॉर्डर पर एक एसएचओ के हाथों पर तलवारों से वार किया गया। क्या राहुल गांधी ये नहीं मानते कि दिल्ली पुलिस में जो कर्मी काम कर रहे हैं वो सामान्य और गरीब परिवारों के बेटे बेटी हैं?
क्या उनके प्रति संवेदना व्यक्त करना एक साधारण नागरिक का, नेता तो दूर की बात है, ये काम नहीं था? स्मृति ने राहुल गांधी पर आरोप लगाते हुए कहा कि राहुल गांधी शांति की अपील करने के बजाय अराजक तत्वों से देश में आग लगाने के लिए कह रहे हैं। अभाव जानकारी का राहुल गांधी के पास इतना है कि जहां से वो वर्तमान में सांसद है, वहां पर इस प्रकार की व्यवस्था किसानों को दे नहीं सकते। लेकिन आज उनकी मंशा मात्र बचकाने बोलने की नहीं थी। आज उनकी मंशा सिर्फ और सिर्फ देश में आग लगाने की थी, जिसका हम पूर्णतः खंडन करते हैं। वहीं यूपी के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने राहुल पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस तो सारी सीमाएं पार कर दी है। थोड़ी बहुत भी शर्म कांग्रेस के लोगों को आनी चाहिए। जो जाबाज सिपाही जिन्होंने दिल्ली के लोगों की रक्षा की, वो लोग आज हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं। राहुल गांधी जी, केजरीवाल जी आज तक उनको देखने तक नहीं गए। उनके प्रति क्या उनकी कोई संवेदना नहीं है? सारे दिन वो सुरक्षा के घेरे में रहते हैं। कौन लोग हैं जो राहुल गांधी जी की और कांग्रेस के लोगों की सुरक्षा में रहते हैं और केजरीवाल साहब की सुरक्षा में रहते हैं? क्या जो आपकी सुरक्षा में रहते हैं, आप उनके प्रति कोई संवेदना आपके मन में नहीं है? संसद में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। बजट सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बार का बजट देश के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि ये इस दशक का पहला बजट है। मुझे विश्वास है कि जिस आशा और अपेक्षा के साथ जनता ने हमें संसद भेजा है, हम उन आकांक्षाओं के देखते हुए इस सत्र को सफल बनाएंगे। इस दशक का आज ये पहला सत्र प्रारंभ हो रहा है। भारत के उज्जवल भविष्य के लिए ये दशक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दौरान राष्ट्रपति ने पिछले साल पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और कोरोना से 6 सांसदों समेत देश में अनेकों लोगों के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही राष्ट्रपति ने कोरोना के दौरान सरकार की उपलब्धियों का भी जिक्र किया। और संविधान देश के महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने अभिभाषण के दौरान तीनों कृषि कानूनों का भी जिक्र किया। उन्होंने कृषि कानूनों को किसानों के हित में बताया और कानून को लेकर सरकार की जमकर तारीफ की। यही नहीं, राष्ट्रपति ने 26 जनवरी की घटना को दुखद बताया। और स्वतंत्र भारत का लोकतंत्र और संविधान की मर्यादा को सर्वोपरि रखने वाली मेरी सरकार इन कानूनों के संदर्भ में पैदा किए गए भ्रम को दूर करने का निरंतर प्रयास कर रही है। मेरी सरकार ने लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी और शांतिपूर्ण आंदोलनों का हमेशा सम्मान किया है। लेकिन पिछले दिनों हुआ तिरंगे और गणतंत्र दिवस जैसे पवित्र दिन का अपमान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो संविधान हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार देता है, वही संविधान हमें सिखाता है कि कानून और नियम का भी उतनी ही गंभीरता से पालन करना चाहिए। बता दें कि तीनों कृषि कानूनों का पिछले 65 दिन से किसान विरोध कर रहे हैं। दिल्ली के कई बॉर्डर पर किसान डटे हैं। इस दौरान गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के नाम पर दिल्ली में असामाजिक तत्वों ने हिंसा भी की थी। कुछ किसान लाल किले तक चढ़ गए थे। प्रयागराज में धूमनगंज थाना क्षेत्र के सुलेम सराय इलाके में प्रयागराज विकास प्राधिकरण की जमीनों को अवैध कब्जे से मुक्त कराने की बड़ी कार्रवाई की गई। पीडीए के एक दस्ते ने जेसीबी मशीनों के साथ जानवीपुरम आवास योजना में 1000 वर्ग गज से ज्यादा जमीनों पर अवैध रूप से बनाई गई बाउंड्री वॉल ध्वस्त कर उस पर दोबारा कब्जा लेकर आवंटियों को काबिज करा दिया है। पीडीए की इस कार्रवाई के दौरान कई थानों की पुलिस फोर्स और भारी तादाद में पीएससी मौजूद रही। प्राधिकरण की आवासीय योजना जानवीपुरम आवासीय योजना है। इसमें जो प्राधिकरण का लेआउट है उसके अनुसार बहुत सारे प्लॉट जो है अलॉट किए गए हैं। इस पर जगह जगह पर अवैध अतिक्रमणकर्ताओं द्वारा जो है अवैध अतिक्रमण किया गया हुआ है और कुछ पक्के मकान बनाए गए हैं। पीडीए के जोनल अधिकारी आलोक पांडे के मुताबिक सरकारी जमीनों पर कब्जे कर यहां पर अवैध इमारतें खड़ी करी हुई हैं। उन्हें भी चिन्हित किया जा रहा है और नोटिस जारी कर उन्हें सुनवाई का भी मौका दिया जाएगा। लेकिन कब्जाधारियों की ओर से संतोषजनक जवाब न मिलने पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। हाथरस के चंद्रपुर थाना क्षेत्र के बूलगढ़ी गांव के चर्चित कांड में SC/ST कोर्ट ने आरोपित रामू की जमानत याचिका पर सुनवाई की। जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद जज ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुनवाई के दौरान इस केस की जांच अधिकारी CBI की डिप्टी SP सीमा पाहुजा के साथ कोर्ट में चारों आरोपित रामू, संदीप, रवि और लवकुश को भी जेल से कोर्ट लाया गया था। आज बेल पे आर्गूमेंट हुआ है, बेल सुनवाई हुई है। मुख्य मामला जो था उसको इनको बुलाया गया था मुख्य मामले में। उस पर आज क्या प्रक्रिया हुई? चार्ज दे दिया क्या कर दिया? नहीं चार्ज नहीं दिया।
बेल पे सुनवाई हुई है। बेल पे सुनवाई हो रही, तीनों लोग क्यों बुलाए थे बाकी रामू के अलावा? डेट थी ना उसमें, डेट में है, प्रॉब्लम डेट थी। उस डेट में कुछ नहीं हुआ, डेट पड़ गई आगे। हाँ, डेट पड़ गई। अब हाथरस कांड की अगली सुनवाई 11 फरवरी को होगी। बता दें कि बुलबुल कांड की जांच कर रही सीबीआई ने अदालत में चारों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। सीबीआई ने अपनी जांच में चारों को दोषी मानते हुए आरोपी बनाया है। देश में पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगना है, लेकिन आजमगढ़ में एक शख्स ने अस्पताल पहुंचकर टीका लगवा लिया। यही नहीं, इस व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर अपना प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया। प्रमाण पत्र वायरल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। अब विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि इस व्यक्ति ने खुद को स्वास्थ्य कर्मी बताया था, इसीलिए उसको टीका दिया गया है। वहीं सीएमएस अमिता अग्रवाल का कहना है कि उस व्यक्ति ने खुद को स्टाफ बताया था। मामले की जाँच की जा रही है। हमारे यहाँ 86 लोगों को लग चुका है और कुछ लोग ऐसे हैं कि जैसे किसी कोई आईडी अपनी दूसरी लेके चलाया है या मोबाइल का सिम ही बदल दिया है, तो मोबाइल नंबर नहीं मिल रहा, आईडी नहीं मिल रहा, तो हम लोग क्या करें? उन लोग को रोक के रखा हुआ, अगर कोई उपाय निकलता है तो लगवाया जाएगा, नहीं तो वापस आएगा। सवाल है कि कैसे अस्पताल में बिना किसी प्रूफ के शख्स को टीका लगा दिया गया। अंबेडकर नगर पुलिस लगातार ऑपरेशन क्लीन चला रही है, जिसके तहत अपराधियों और बदमाशों की गिरफ्तारी की जा रही है। और इसी फहरिस्त में पुलिस ने देर रात मारुआ थाना क्षेत्र में एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। पुलिस ने बदमाशों से हुई मुठभेड़ में 50-50 हजार के 2 इनामिया बदमाशों को गोली लगने के बाद गिरफ्तार किया। पुलिस ने गिरफ्तार करके दोनों कुख्यात अपराधियों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। अभी थाना क्षेत्र महुआ में पुलिस मुठभेड़ में 2 50 हजार के इनामिया बदमाश जो प्रोफेशनल शूटर्स हैं, वो मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किए गए हैं। दोनों बदमाशों को गोली लगी है, जिनको तत्काल चिकित्सालय भेज दिया गया है। और ये दोनों जो शातिर अपराधी जो शूटर्स हैं, इन्होंने हमारे यहाँ 19 तारीख की रात में महुआ थाना क्षेत्र में सचिन नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी थी। उसके ऊपर 4-5 गोलियाँ उन्होंने मारी थी। गिरफ्तार हुए दोनों बदमाश कॉन्ट्रैक्ट किलर बताए जा रहे हैं। दोनों बदमाश 19 जनवरी को हुए मारुआ थाना क्षेत्र निवासी सचिन तिवारी हत्याकांड में शामिल थे। पुलिस तभी से इनकी तलाश कर रही थी। बस्ती के छावनी थाना क्षेत्र में 15 वर्षीय दलित किशोरी के साथ गैंगरेप के तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के खिलाफ SC/ST दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। बता दें कि किशोरी शौच के लिए खेत में गई थी, जहां पहले से घात लगाए बैठे 3 आरोपियों ने किशोरी को पकड़कर उसके साथ दुष्कर्म किया था। पीड़िता ने खुद घर वालों को अपनी आपबीती बताई थी, जिसके बाद पूरा मामला सामने आया था। छावनी थाना क्षेत्र के एक गांव में एक 15 वर्षीय बालिका जब सवेरे 10 बजे शौच के लिए जा रही थी, तो उसका ये कहना था कि उसके 3 लोगों ने उसके साथ जबरदस्ती की। उसके भाई ने तहरीर दी, जिसके आधार पर 376 IPC का मुकदमा और SC/ST का अभियोग पंजीकृत किया गया। तीनों अभियुक्त पुलिस की हिरासत में है। पुलिस ने पीड़िता के तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया था और आरोपियों को पकड़ने के लिए टीमें गठित कर दी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने छावनी थाना क्षेत्र से ही तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। बस्ती के छावनी थाना क्षेत्र में एक परिवार उत्पीड़न का आरोप लगाकर पलायन कर गया। दरअसल कमलापुर गांव में उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए एक परिवार पलायन का पोस्टर लगाकर चला गया। जानकारी के मुताबिक आशा देवी और गांव के ही शंभूनाथ सिंह के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा था और इस बीच घर के बाहर जमीन कब्जा होते देख आशा देवी ने विरोध किया और पलायन का पोस्टर लगाकर वहां से चली गई। मारकारी कराकर खुद ही उसे गिरा दिए हैं और उल्टा मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिए और शासन से मुझे कोई सुनवाई नहीं हो रही। ये जो ज़मीन है, ये मेरी पैतृक ज़मीन है और जिस ज़मीन पे इनका घर निर्माण हुआ है, ये भी मेरी पैतृक ज़मीन थी, जिस पे ये कब्जा करके अभी तक घर बनाए हुए हैं। मामले में डीएम आशुतोष रंजन का कहना है कि जमीन की कई बार पैमाइश कराई गई है। जिसके नाम पर जमीन है, वही नियमानुसार बाउंड्री करा रहा है। कम से कम 5 से 6 बार इसकी पैमाइश हो चुकी पूरी टीम के साथ। सब बार एक ही आउटकम निकला है। एक सलाहनामा भी लिखा गया था और उसके क्रम में दीवार बनी थी। ये जो महिला है, इनके और इनके परिवार वालों ने मिला करके अवैध रूप से दीवार को गिरा दिया। 29 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह का आधिकारिक समापन हो गया है। इसके लिए बीटिंग द रिट्रीट का आयोजन किया गया। इस दौरान सेना की तीनों शाखाओं ने मार्च करते हुए पारंपरिक धुन बजाई। विजय चौक पर हुए इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रपति थे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत सभी गणमान्य लोग मौजूद रहे।
इस आयोजन के जरिए राष्ट्रपति से गणतंत्र दिवस समारोह खत्म करने की अनुमति मांगी जाती है। और फिलहाल यहाँ पर बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लौटेंगे जल्द ही।